हाँ जी साहब, वेलकम टू माय कार हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? देखिए आज का जो सेशन है दैट बेस्ड ऑन रियल लाइफ सिनेरियो। आई वाज टॉकिंग टू माय कॉलेज फ्रेंड राहुल। उससे मेरी बात होती है, भाई मोदी एक कार बताया 25 लाख रुपए के आसपास के बजट में। मैं कहा राजे कौन सी कार इस्तेमाल कर रहा है? उसने कहा XUV 500 है। XUV 500 चलाता हूँ पर उसके 10 साल हो गए हैं दिल्ली मार्केट में। अब तुझे पता है बैन लगने वाला है, तो उसके मुकाबले ही कार बता। तो उससे बातों बातों में पता लगा कि फैमिली में अब केवल 2 ही बंदे रह गए हैं। वो है भाभी है और बेटा उनका पड़ता है मयो के अंदर, और उसके आगे जो इंजीनियरिंग करेगा बाहर ही निकल जाएगा। तो मैंने उससे पूछा, यार तू 25 लाख रुपए खर्च तो करना चाह रहा है, पर 25 लाख की जरूरत क्या है जब तेरी रिक्वायरमेंट हो जाएगी 10 से 15 लाख में? उसने कहा यार XUV 500 चला रहा हूँ, डाउनग्रेड होगा। मैं कहा यार सब शोशेबाजी है, कुछ नहीं है। तेरी जो कार है तूने ऑलरेडी उसमें 13-14 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होंगे आज से 10 साल पहले, और 10 साल में वो अब बिल्कुल उसकी स्क्रैप वैल्यू तेको मिलेगी। थोड़ा समझाया, कार डेप्रिशिएटिंग एसेट होता है, पैसा कहीं और लगा, यहाँ लगा, वहां लगा। ऑलरेडी उसने कुछ बैंकों से लोन ले रखे हैं, ये कार भी लोन पे लेने जा रहा है। तो मैंने कहा भाई तू कर क्या रहा है? ये लोन के डेप्ट ट्रैप में तू फंस के यू आर एक्चुअली स्पॉइलिंग इन योर फाइनेंशियल जो तेरा बन रहा है उसको तू खराब कर रहा है। अगर तेरी रिक्वायरमेंट i20 में, नेक्सॉन में, एल्ट्रॉस में, XUV 300 में, वेन्यू में, ब्रेजा में फिट हो सकती है, भाभी भी कार चला सकती है, गोइंग फॉर ऑटोमेटिक, देन व्हाई इज द नीड फॉर स्पेंडिंग 30 लाख रुपीज? पैसा तो तू कितना ही डाल ले, 30 की जगह 40 लाख डाल ले, मेरिडियन ले ले, क्या फर्क पड़ रहा है? 50 लाख डाल ले, फॉर्च्यूनर ले ले। शोशेबाजी का जमाना है, पर वो बड़ी कार्स हैं, उसमें फ्यूल एफिशिएंसी कम आएगी, माइलेज कम आएगी, और तेरे को पता ही है उनकी कार की जो डेप्रिशिएटिंग एसेट है। तो वो बात है। एंड फाइनली ही एग्रीड टू द पॉइंट कि यस, मैं 12 से 14 लाख रुपए खर्च करके आई कैन एक्चुअली सेव इन ऑलमोस्ट 15 लाख रुपीज। तो बात है, इस शोशेबाजी के जमाने में 2 तरह के लोग आपको मिलते हैं जो शोशेबाजी के युग में है। जैसे महिंद्रा की थार लेते हैं। मैं सच बता रहा हूँ, थार ऑल्दो उसकी रोड प्रेजेंस अलग है, ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज बहुत अच्छी है, लेकिन कितने लोग उसको ऑफ रोड के पर्पज से इस्तेमाल करते हैं? सब लोग शोशेबाजी दिखाने के हिसाब से। रियर सीट में एक्चुअली बता रहा हूँ, 2 जनों को बैठने में भी दिक्कत है। इंग्रेस और इग्रेस में आगे वाली सीट से उसके पीछे बैठते हैं, लेकिन फिर भी थार चाहिए, खैर अलग बात है। लेकिन अगर आप एक प्रैक्टिकल डिसीजन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंदर आपको कुछ ऐसी बात बताने वाला हूं जो आपको अगली ड्रीम कार लेने में मदद करेगी, प्लस कुछ एक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी आपका डिसीजन लेने को सही करेगी। देखिए जान लीजिए, कार डेप्रिशिएटिंग एसेट में रहता है, आपको अपनी रिक्वायरमेंट आपको फुलफिल करनी है। ऑल द मॉडर्न एज कार्स, जैसे नेक्सॉन का फेसलिफ्ट आ रहा है, उसमें आपको सारे फीचर्स अवेलेबल होंगे। 360 कैमरा सेटअप होगा, 6 एयरबैग्स होंगे, ESP होगा, ट्रैक्शन होगा, नया 10.25 इंच का टच स्क्रीन होगा, पावर परफॉर्मेंस 120 PS की डिसेंट वन। तो क्या बुराई है? मारुति सुजुकी ब्रेजा आई है, ZXi प्लस, अ वेरी गुड कार। उसमें मारुति सुजुकी रिलायबिलिटी, फ्यूल एफिशिएंसी का ऑटोमेटिक वर्जन पे चले जाइए। अगर पैसा बहुत है, वो भी 16-17 लाख रुपए में आ रही है, बहुत कम नहीं आ रही है, लेकिन उसमें सारी चीजें मिलेंगी, फीचर्स मिलेंगे, सनरूफ, आपको एस्पिरेशन हो, आपके जो मन में फीचर हो वो आपको कंपेयर टू 25-30 लाख रुपीज उससे कम प्राइस में आएगी। Hyundai की i20 में बहुत कुछ आपको मिलेगा अगर आपके पास ऑप्शन है। वरना टर्बो का और i20 टर्बो का, मैं सच बता रहा हूँ, सिटी यूसेज के हिसाब से, हाईवे यूसेज के हिसाब से i20 इज एक्चुअली अ वेरी डिसेंट कार। सेम बिल्ड प्लेटफॉर्म पे दोनों गाड़ियां हैं। i20 टर्बो लेंगे आप, कम से कम 4 से 5 लाख रुपए सेव कर सकते हैं एज अगेंस्ट Hyundai। वरना एक रियलिस्टिक बात बता रहा हूं मैं आपको। तो पॉइंट है, इस चीज को अगर आप समझेंगे तो अपने डिसीजन सही लेंगे। अब आपको फाइनेंस के ऊपर एक बात है, क्योंकि कार डेप्रिशिएटिंग है, वो बातें तो ठीक है, लेकिन बॉस जिस हिसाब से भारतीय इकोनॉमी चल रही है उसमें भी बातें हैं कि भैया अब जिस हिसाब से इंटरेस्ट रेट पिछले 1.5 से 2 साल के अंदर निरंतर बढ़ते चले गए, अब इंटरेस्ट रेट स्टेबिलाईज हो गए हैं, और ऐसा लग रहा है कि 2024 में जब इलेक्शन आएगा उसके बाद इंटरेस्ट रेट्स में कमी आएगी। तो कहने का अर्थ है, अगर आप कार को लोन पे लेना चाह रहे हैं, प्लीज ऑप्ट इन फॉर फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट इफ योर होराइजन इज 4 years to 7 years। अगर होराइजन 3 साल का है तो उस केस में शायद आप फिक्स रेट पे सोच सकते हैं, लेकिन फ्लोटिंग रेट का फायदा यह होगा कि आप जब भी रिड्यूसिंग रेट सिनेरियो में जाएंगे अगले साल से 2024 से, तो आपको रिड्यूस इंटरेस्ट रेट्स का आपको फायदा मिलेगा। ये नहीं कि आपके इंटरेस्ट रेट लॉक हो जाएंगे, जब जब इंटरेस्ट रेट में कमी आएगी उसका आपको फायदा मिलेगा। अब दूसरी बात, काफी सारे लोग कार के बारे में सोचते हैं, मेरे लिए ड्रीम कार ये है, मैं इसके लिए पैसा कैसे सेव करूं, मैं कहां इन्वेस्ट करूं। तो इस वीडियो में कुछ एक बातें आपको और बता रहा हूं जो एज अ फैमिली, बिकॉज आप भी मेरी फैमिली एज अ फ्रेंड की तरह हैं, सपोर्ट करते हैं। सो आई जस्ट थॉट टू शेयर व्हाट आई एम अवेयर ऑफ, ताकि आपको उसका फायदा मिले। देखिए आजकल बैंकों की स्कीम आजकल क्या काफी समय से चल रही है, वो है फ्लेक्सी RD के रूप में। अब चूंकि इंटरेस्ट रेट भविष्य में कम होंगे और ये बात अब ऑलमोस्ट तय है,
तो फ्लेक्सी आरडी में क्या होता है, आज के जो राइजिंग रेट सिनेरियो है उसमें वर्तमान रेट्स को आप लॉक कर सकते हैं। बैंक अमूमन दे रहे हैं 7% to 8% और रेट ऑफ इंटरेस्ट के बीच में, और उसमें भी दो बातें हैं कि परिवार के सीनियर मेंबर्स, द सीनियर सिटीजन्स ऑफ द फैमिली, आपके फादर हैं, मदर हैं, आप कितना ही पैसा उनको गिफ्ट कर सकते हैं एज पर इनकम टैक्स लॉ। अगर आप महीने के अंत में कुछ सेविंग कर रहे हैं, आप वो पैसा अपने फादर को ट्रांसफर कर सकते हैं। टैक्स लायबिलिटी भले ही आपकी मानी जाएगी, लेकिन पैसा आपके पेरेंट्स को ट्रांसफर हो जाएगा, एंड दैट मनी कैन बी इन्वेस्टेड इन एफडी एट अ हायर इंटरेस्ट रेट्स। ये नहीं कि आपके फादर मदर का केवल आपके लिए आशीर्वाद ही है, आशीर्वाद के साथ साथ आपकी इनकम भी बढ़ेगी। पेरेंट्स आर एब्सोल्यूट एसेंशियल फॉर आवर ग्रोथ, आवर प्रॉस्पेरिटी, फॉर अस टू रिमेन हैप्पी। तो मदर फादर का आपके ऊपर आशीर्वाद है, तो आपको सीनियर सिटीजन स्कीम में बैंक्स ऑफर इन 50 बेसिस पॉइंट टू 75 बेसिस पॉइंट हायर। तो जो मंथ के अंत में सेविंग कर रहे हैं, आप अपने फादर को ट्रांसफर कर सकते हैं और उस पैसे को आप आरडी के रूप में डाल सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि जो आज का रेट है 7.5%, 7.75% फॉर सीनियर सिटीजन, वो लॉक हो जाएगा फॉर नेक्स्ट 5 years। तो वो अगर एफडी आरडी जो कर रहे हैं, अगले 2 साल बाद कर रहे हैं, 2.5 साल बाद कर रहे हैं, कुछ पैसा डाल रहे हैं, उस पे आपको आज का रेट अवेलेबल होगा। तो वो भी एक अच्छी बात है। अब आपके मन में आएगा कि भाई गगन मोदी आप बात कुछ ऐसी कह रहे हो, मुझे लगता है इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे। अगर ऐसा इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे तो आप नए रेट पे एफडी कर लेना। बड़े हुए रेट पे कोई कंपल्शन नहीं है, इसमें कोई ये नहीं है कि आपको मिनिमम अमाउंट डालनी पड़ेगी। साल में कुछ मिनिमम अमाउंट 500 या 1000 रुपये है, उतना ही डाल दीजिए, वो भी ठीक होगा। लेकिन फ्लेक्सी आरडी बढ़िया स्कीम है। और उसी हिसाब से इन्वेस्टमेंट स्कीम है डेप्ट फंड के बारे में। अब चूंकि डेप्ट में क्या होता है, जब लगता है कि भविष्य में अगर इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे तो जो डेप्ट के बॉन्ड के प्राइस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। सो इन रिड्यूसिंग रेट सिनेरियो इट इज एक्चुअली बेटर सोच टू गो इन फॉर डेप्ट फंड्स। कुछ पैसा डेप्ट में डालिए, इक्विटी में डालिए। अब जैसे टाटा मोटर्स, मैंने आपको एक पहले वीडियो बनाया था, कुछ समय पहले बताया था, उस टाइम टाटा मोटर्स वाज रनिंग एट अराउंड 400 रुपीज, अभी 600 का भाव। और बता रहा हूँ टाटा मोटर्स भविष्य में आके 1000 का भाव भी हो जाएगा। इस पे साथ डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि इन्वेस्टमेंट इज एट द सोल डिस्क्रिशन, उसमें रिस्क इन्वॉल्व होता है, तो सलाह ले सकते हैं। मैं आपको एक एज अ फ्रेंड बता रहा हूँ, उसमें एज अ लेमन बता रहा हूँ कि टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी, दीज आर 2 स्टॉक्स इन ऑटो सेक्टर जिसको मैं फॉलो कर रहा हूँ। बहुत ग्रोथ है। ईवी स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और बैंकिंग स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जब बैंकों में रेट्स कम होंगे, उनके डिसबर्समेंट ज़्यादा होंगे, उनमें डिमांड बढ़ेगी, तो वहाँ पे भी आप लगा सकते हैं पैसा। और साथ में रिलायंस में कोई कमी नहीं है, तो स्टॉक इज गोइंग टू रॉकेट। अभी जियो उनका सेपरेट एंटिटी साथ आ रहा है, रिलायंस निरंतर ग्रो ही करता रहेगा, वो भी एक आपके लिए बात है। तो अच्छे स्टॉक्स में लगाइए, इक्विटी में आपको सर्टेनली पैसा बिल्कुल अच्छा मिलेगा। तो वो भी एक अगली बात जरूरी आपके लिए है। और साथ में देखिए, माता पिता का आशीर्वाद हो तो आप भी फलीफूत होंगे। मेरे इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। देखिए, पेरेंट्स की स्कीम आती है जिस कॉल्ड द सीनियर सिटीजन स्कीम, सेविंग स्कीम। उसमें वर्तमान में 8.2% इंटरेस्ट रेट चल रहा है। वो इंटरेस्ट रेट लॉक कर सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट्स ऑफ द रिसेंट टाइम। और उसमें 30 लाख रुपए की आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये नहीं कि परिवार में आपके पिताजी का केवल आशीर्वाद ही रहा, बट आप उसके उसमें पैसा भी मिलेगा। 8.2% इंटरेस्ट रेट। अगर कोई सेविंग पड़ी है, अपने फादर के नाम पे, मदर के नाम पे ट्रांसफर करिए, उसको 8.2% पर लॉक कर दीजिए। इस क्वार्टर में 8.2% है, और ये स्कीम में अगर आपने पैसा डाला तो 8.2% का ही रेट आपको मिलता रहेगा अगले 5 से 7 साल तक। वेरी गुड स्कीम इन विच यू कैन इन्वेस्ट मनी। और साथ में पीपीएफ आपको पता ही होगा, टैक्स फ्री रिटर्न्स हैं और 7.1% रेट है। 15 साल में हर साल 1.5 लाख रुपए डालिए, आपको रिटर्न मिलेगा। और अगर घर में बिटिया है छोटी, 10 साल से छोटी, कहते हैं कन्या, बिटिया कन्या से बेहतर कुछ नहीं होता है, तो आप सुकन्या स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं जिसमें वर्तमान में रेट है 8% का। अ वेरी गुड स्कीम इन विच यू कैन इन्वेस्ट इन बैंक्स, जिसमें बिटिया के नाम पे पैसा डालेंगे 10 साल के अंदर 1.5 लाख रुपया, और जब बिटिया 21 साल की होगी उस टाइम में वो पैसा आपको पूरा मिल सकता है विदाउट एनी आपको टैक्स लायबिलिटी ऑल्सो। अ वेरी गुड स्कीम। तो मैं आपको कुछ अच्छी स्कीम बता रहा हूँ बॉस। आई थिंक वेरी इंप्रेसिव स्कीम इज गोइंग ऑन, और इस वर्तमान समय में उसका आपको फायदा उठाएंगे तो आपको उसमें जरूरी बात होगी। तो आज का वीडियो कुछ थोड़ा सा डाइवर्स हो गया। आई जस्ट थॉट सो टू मेक इन समथिंग एल्स, बट मन में कहानी आ गई राहुल की, जो उससे बात हो रही थी, और फिर मैं आपको यहाँ से कंटिन्यू कर दिया। तो कैसा लगा आज का सेशन? आई थॉट थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो आप वोट करिए, शेयर करिए, चैनल माइकर अपने बनाए हैं सब्सक्राइब करिए। और कुछ कार के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, विजिट द वेबसाइट www.mycarhelpline.com।